हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो टेक्निकल एग्जामिनेशन होता है, दूसरे टेक्निकल एग्जामिनेशन गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के अलावा उनकी तैयारी हम लोगों को कैसे करनी चाहिए, हमारे तैयारी में क्या चेंजेस लाने चाहिए ताकि वो जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी, यूपीपीएससी, राजस्थान, हर स्टेट के अपने अपनी जो पीएससी की असिस्टेंट इंजीनियर की इंजीनियरिंग सर्विसेज वाली एग्ज़ाम होती है उसके लिए, और जितने भी अदर एग्जामिनेशन है जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, वाईजेक स्टील, बीएचईएल, ये सब जो अपनी अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, उन एग्जामिनेशन को कैसे हम लोग कैसे उसके लिए टेक्निकल में हम लोग कैसे फोकस करें उन एग्जामिनेशन को, ताकि वो एग्जामिनेशन में जाके हम अच्छा परफॉर्म कर सकें और हमारा रिजल्ट आए। तो देखो, जो लोग जो टेक्निकल की एग्जामिनेशन होती है, ऐसे एग्जाम्स जो कि स्टेट पीसीएस लेती है या जो वाईजेक स्टील, एचएएल, इस टाइप के, एचपीसीएल, इस टाइप के जो एग्जामिनेशन होता है, उनका टेक्निकल पेपर अगर आप देखोगे पुराने वाले, तो आपको ये फील होगा कि उन एग्ज़ाम्स में टेक्निकल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी लेवल के आते हैं। बहुत इजी लेवल के आने की वजह से आपको बहुत सारा टेक्निकल, जो आपने टेक्निकल पहले से पढ़ा हुआ है गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के टाइम पे, वो टेक्निकल नॉलेज ही आपका सफिशिएंट है उन एग्जामिनेशन को क्लियर करने के दौरान, क्लियर करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग बात करें जो इन एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करें, तो आप अगर आपने पहले से अगर ये इन एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हो, या अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, तो आप ये पाओगे कि जो कुछ टेक्निकल सेक्शंस होते हैं जो हम लोग गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी के दौरान हम लोग वो नहीं छूते हैं या कम पढ़ते हैं, उनसे भी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, और वही क्वेश्चंस आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन में फ़र्क डालता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सबको आता है। आप गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की सारे लड़के तैयारी कर रहे हैं और इजी क्वेश्चंस उसमें से, क्योंकि सॉम से, एफएम से आने हैं, तो सारे बच्चों को आता है। तो ये आपके सिलेक्शन रिजेक्शन पे असर नहीं डालेगा। सिलेक्शन रिजेक्शन पे असर डालेगा जो पीछे वाले जो सब्जेक्ट्स कुछ हैं, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट की तैयारी के दौरान बच्चे अवॉइड करते हैं, जो टच नहीं करते हैं, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं इन एग्जामिनेशन में खास तौर पे। और वही जो 5-10 नंबर का जो डिफरेंस होता है सिलेक्शन कराने और रिजेक्शन कराने में, वही जो क्रिटिकल फैक्टर निभाता है, वो ये सारे टॉपिक्स होते हैं। तो उन टॉपिक्स के बारे में मैं बताता हूँ कि वो टॉपिक्स क्या क्या होते हैं और उनको तैयारी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, जैसे कि अगर आप देखोगे पुराने वाले पेपर, तो आप ये पाओगे कि पावर प्लांट के क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में भी, और जो गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के अलावा जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पावर प्लांट के वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि बॉयलर से क्वेश्चन आपके होते हैं, कूलिंग टावर से क्वेश्चंस होते हैं, या आपके पावर प्लांट से रिलेटेड एक्सेसरीज है, एक्सेसरीज जो बॉयलर एक्सेसरीज होता है उससे आपके होते हैं क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आपके आते हैं पावर प्लांट में। फिर आप अगर देखोगे तो टर्बो मशीन में अगर आप देखोगे तो कंप्रेशर पंप टरबाइन के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस आपके इन एग्जामिनेशन में बहुत सारी बार पूछे गए हैं। और उन क्वेश्चंस को हम जनरली जो गेट में डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहा है बच्चा, क्योंकि गेट जो है वो न्यूमेरिकल टाइप का एग्जाम है, तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन टॉपिक से अगर आपका आता है तो आप नहीं कर पाओगे। सिमिलरली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करें तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी आप के थ्योरी वाले क्वेश्चंस आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हो, तो ये क्वेश्चंस भी आपके इन पेपर में आप देखोगे जाके तो 3-4 क्वेश्चन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आप असहज नहीं रहोगे, आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली आपके मटेरियल साइंस से क्वेश्चंस आपके थ्योरी वाले आते हैं, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से भी थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं, जो हमेशा परेशान करेगा आपको इन एग्जामिनेशन में। बाकी के जितने भी आपका पेपर है, जैसे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके सॉम, एफएम, एचएमटी, आपका थर्मोडायनेमिक्स, ये सब में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पेपर सरल आता है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इन एग्जामिनेशन में, तो आप कर लोगे। बट ये जो मैंने अभी 3-4 सब्जेक्ट का नाम बोला, पावर प्लांट, टर्बो मशीनरी और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस, ये 5 सब्जेक्ट का जो मैंने नाम बोला है, इन 5 से अगर थ्योरी वाले क्वेश्चन आपके आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, जो याद करने वाले, रटने वाले क्वेश्चंस होते हैं, सिमिलरली आईसी इंजन भी इसमें शामिल कर लेना, आईसी इंजन से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप असहज महसूस करते हो। और इन 5-6 जो मैंने अभी टॉपिक बोला है, इन टॉपिक से लगभग 10-15 क्वेश्चन आपके दिख जाएंगे, और ये 10-15 क्वेश्चन सिर्फ वही बच्चा कर पाएगा जो इसके लिए तैयारी किया है, और जो सिर्फ गेट के लिए तैयारी करके गया है बच्चा, वो बच्चा ये 10-15 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा और उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इन 10-15 क्वेश्चन को आपको तैयार करना है,
तैयार करने से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप उन जो बच्चे हैं जो ये नहीं करके जाएंगे उनसे आप काफ़ी आगे निकल जाओगे। 10-15 क्वेश्चन का मार्जिन रहेगा और आप सेलेक्ट हो जाओगे, और यही आपका मकसद है, आपको जॉब लेना है, आपको सेलेक्ट होना है एग्जामिनेशन में। तो इनकी तैयारी कैसे करें सर, थ्योरी वाले क्वेश्चन कैसे करना चाहिए? तो अगर मैं बात करूँ थ्योरी वाले क्वेश्चंस की, तो आप किसी भी एक बुक, आर.के. जैन नाम की एक बुक आती है या आर.एस. खुरमी नाम की एक बुक आती है, जिसमें थोड़ी सी थ्योरी भी रहती है और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो थ्योरी वाले को जो इन टॉपिक्स की, सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स की करना है ना, ये आईसी इंजन हो गया, टर्बो मशीन, पावर प्लांट, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस, इन 6 टॉपिक की आर.एस. खुरमी से या आर.के. जैन की बुक खरीद लो और उससे जाके उसकी थ्योरी पढ़ लो थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद क्वेश्चन से याद करना शुरू कर दो। 4-5 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा, और याद हो जाने के बाद 1 लाइनर क्वेश्चन आना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। जिसको याद है वो टिक करेगा, जिसको याद है नहीं है वो नहीं टिक करेगा। तो आपको 4-5 बार उसको रिवाइज करते 4-5 बार जब रिवाइज करोगे तो आपका एक सीन बन जाएगा कि हाँ भाई ये वाले क्वेश्चन भी आप करने लगोगे। और जिस दिन ये 15 क्वेश्चन अगर आ रहा है ना पेपर में, जिस दिन ये 10-12 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे, उस दिन आपका सिलेक्शन इस सारे एग्जामिनेशन में होने लगेगा। तो जो लोग 2-4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, रुक रहा है सिलेक्शन, वो लोग कृपया करके ये जो मैं अभी बोला हूँ, काफ़ी हरी में बोला हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट रहे, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये इनको आप अप्लाई करें और अपने तैयारी में इसको शामिल करें। बाकी जो मेन कोर सब्जेक्ट की तैयारी आप करते हो, गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप कर ही रहे हो तैयारी, उनको आप वैसे ही करते रहो, उसमें कोई ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सरल आते हैं। तो सरल क्वेश्चन को करने के लिए जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया है उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।